इसमें तुझे किसने खोजा रे, घर जाके सो जा रे, करना हमको मस्ती और डबल मजा। यो 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 डीजे दिनेश डीजे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? इसके बहकावे में आ रहे हो? अरे कोई समझाओ पगली को, कोई समझाओ बड़ाही को। बड़ाही तब से तड़तड़ पड़पड़ सुन रहे हैं, कान के नीचे ऐसी धार मारेंगे ना, कोई गुरुजी फुरुजी नहीं, सांडुना है तो सांडुना। ये ले पकड़ अपने नकली कंगन और कपड़े और जेवर, मेरा नौकर I will do. I step down. I will do. एमएलए का बेटा शाम में पहुंचा देगा। बड़ा आया रामलीला करने वाला, कैसी अपनी चमक चलवाओ। अपने इतनी सुंदर मुंह में क्या करूं? चल हट सुसुला। अरे छुट्टी बेटा, अरे कहाँ जा रही है? अरे रुक जा बेटा, अरे तू चली जाएगी तो सीता माता का दृश्य कैसे देख पाएंगे? गुरुजी, अगर आप हमको राम बनने के लिए सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा में भी आप चलवा दीजिएगा आग में ना, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अरे अग्नि परीक्षा कह रहे थे ना तुम? हाँ तो हम कब बोलते, हम तो कहिए रहे कि अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। बात ऐसा है ना कि राम बनने से पहले आपको सीता मैया बनाना है। क्या कर रहे हैं गुरुजी? अग्नि परीक्षा मुनि बाबू, अग्नि परीक्षा। ठीक है गुरुजी, अगर भगवान रामचंद्र जी की यही इच्छा है तो हम राम बनेंगे, लेकिन उससे पहले सीता माता के रूप में अपने आप को सिद्ध करेंगे। लेकिन उसके बाद हम राम बनेंगे ना गुरुजी। अग्नि परीक्षा मुनि बाबू, अग्नि परीक्षा। अरे ओ एमएलए के सपूतर, तू अभी रावण नहीं साधु के कैरेक्टर में समझा। चल ये है बे? हैं? आवाज कहाँ से आई? रामलीला के बाद मिलियो, ऐसा धरेंगे ना बे, पचपचा के गू कर देगा। बुझा? एक शाम दही माते रे माते, एक शाम दही रे माते, रे माते आते रे माते। अरे गुरुजी, टेम्पररी सीता को जल्दी भेजिए ना जी, हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है। हिम्मत रखिए बोलू बाबू, और सही सही डायरेक्ट बोलिए। हम तो हिम्मत पूरा रखे हुए हैं जी, आप भी शाम तक जुगाड़ रखिएगा। क्यों वाल सकीब तो जुगाड़ एक शाम दही ना माते, माते एक शाम दही वाह। साधु महाराज, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? अरे माते, तू हमारी सेवा के लायक कहाँ? जिससे हमें सेवा लेनी थी वो तो हमें बीच मझधारे में छोड़ के चली गई। सही सही बोलिए ना। हाँ, हाँ। अरे सेवा हुआ छोड़िए, डायरेक्ट भिक्षा दीजिए दीजिए दीजिए। साधु महाराज, क्या आपको भिक्षा देने के लिए? अरे जी झूमिएगा जी, हम भी झूमे चलिए झूमते हैं। अरे साधु महाराज, क्या आपको भिक्षा देने के लिए? ब्रेक डांस करिएगा जी, हमको भी आता है, हमरा बताते हैं। मजा आ रहा है?
ऐश्वर्या रेखा चिकुड़वा कैसा होगा हमरे लिए रेखा की चला जी है का रेखा क्या है आप कह लिए तकल्लुफ कर रही हम ही आ जाते हैं रेखा के पास लीजिए कुछ हुआ अरे मोरी मैया बोलो बाबू स्क्रिप्ट उल्टा जा रहा है अरे स्क्रिप्ट की ऐसी की तैसी डायरेक्ट अपहरण ना करना है कैसा नौटंकी कहे लिए बतला है व्हाई शुड आई टॉक नौटंकी डियर बोलिए जी चलिएगा तो निकाले अपना घोड़ा चलेंगे लेकिन कभी डायलॉग बोल ली हाँ तो बोलिए डायलॉग बोलिए कौन लुटा है जी आपको गुरुजी बचाइए ना ये कुकू जी बताने की हालत में नहीं है वो फिलहाल बेहोश हो चुके हैं बाल काट के हम बोले थे गुरुजी को कि हमको बनना है राम बना दिए सीता अब देखो सीता का दुर्दशा बन्ना ताराम बना दिए सीता देखो सीता का दुर्दशा चलिएगा ये निकाले घोड़ा हम नहीं करेंगे हमको नहीं करना हम नहीं चाहते अरे पुष्पक निकाल लाए अरे अकेले चल गए पूरा 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल भराए थे कल बढ़ो जाएगा 7 दिनों में यार इससे अच्छा तो हम सिद्धू को मनाने चले अरे स्टेज पर गाने बजने भिक्षाम दे ही चिल्ला रहे थे अरे हम क्या बताएं हमको समझ में नहीं आ रहा है हमारे पास सीता भी नहीं है अच्छा हम ले आएंगे तुम्हारा रबड़ी जलेबी रखो फोन अरे चलिए अभ्यास करिए गुरुजी मैं लोकतंत्र में राजतंत्र में लोकतंत्र में रुकना नहीं है चलिए करते रहिए जी गुरुजी मैं लोकतंत्र में राजतंत्र रखता हूँ मैं हे भगवान अरे किस मनहूस घड़ी में हमने आपको भगवान राम के किरदार के लिए चुना अरे बेटा ये रामलीला है तुम्हारा फिल्म और सिनेमा नहीं चल रहा है यहाँ पे अरे एक डायलॉग तो ठीक से बोल नहीं पाते हो और सपना देखते हो सीधा बॉलीवुड जाने का है बोलो अब तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है तुम तो हमारी नैया 20 मझधार में अटका दियो भाई अरे ना निकलते बने हैं ना उगलते बने हैं गुरुजी चल तुम दीजिए हम क्या करें भाई काम करो शुरू करो फिर से करो और तुम कर सकते हो तुम्हारे अंदर वो जज्बा है मैं लोकतंत्र में राजतंत्र में लोकतंत्र लोकतंत्र में राजतंत्र मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ ना कि राजतंत्र उस लोकतंत्र में जहाँ एक एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त सम्मान प्राप्त सभी पूछते हैं हमसे कि हमने सीता का परित्याग क्यों किया तो सुनो केवल एक ही व्यक्ति ने लंका निवास के कारण सीता के आचरण पर संदेह प्रकट किया वो भी उच्च श्रेणी का नहीं कोई ज्ञानी पंडित नहीं वो एक सामान्य श्रमजीवी अयोध्या की प्रजा सीता को पुण्य ही नहीं पवित्रता का स्रोत भी मानती पूछती थी सीता को स्वयं मेरे लिए सीता पुण्य का शुभ का पवित्रता का स्रोत लेकिन कोई एक भी व्यक्ति सीता के आचरण पर संदेह प्रकट करे
भला ये राम कैसे सह सकते? प्राणों से प्यारी सीता का राम निर्वासन स्वयं मेरे लिए भी दुखदायी था। सीता का निर्वासन इसलिए नहीं कि स्त्री जाति को हीन मानकर, अबला मानकर, बल्कि सीता का परित्याग हमारी इच्छा से नहीं, लोक की इच्छा से हुआ। मेरे विचार से आज का लोकतंत्र बहुमत प्रधान है, जबकि कलयुग की वास्तविकता इससे उलट है। 100 सदस्यों की सभा में 51 मूढ़मती जो कुछ भी चाहे वो कितना भी कुटिलता का, क्रूरता का निर्णय हो, वही सत्य माना जाता है। बाकी के 49 जो वस्तुतः सत्य के पक्षधर है, धर्मात्मा है, न्यायप्रिय है, वो फड़फड़ाते रह जाते हैं। उनकी कोई नहीं सुनता। जीत मूर्खों की हो जाती है। स्वभावतः गुंडों का राज होता है, वही जीतते हैं, वही शासन करते हैं। यही तो दोष है आज के लोकतंत्र शासन प्रणाली। लेकिन राम का लोकतंत्र ऐसा नहीं है। वहां तो एक एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। खेला शुरू होने वाला है। गलती से क्या किया गुरुजी? गुरुजी मुझसे गलती हुई गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। ये कहना चाहते थे गुरुजी, नहीं कहना चाहते गुरुजी, गलती से किया गुरुजी। गुरुजी माफ कर दीजिए गुरुजी, गलती हो गई गुरुजी। अपनी बोलिए गुरुजी, हम यहाँ से चले भी जाएंगे गुरुजी, हम आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे गुरुजी, हमको माफ कर दीजिए गुरुजी, गलती हो गई गुरुजी, हमको माफ कर दीजिए गुरुजी। वाह मुरली बेटा, तुम सही थे मुरली, तुम सही थे। गलत था मैं, चूक हो गई हमसे, पर मजबूर था। पर इतना भी मजबूर नहीं कि हीरे की परख से खुद को वंचित कर सकूं। अरे कला से कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं करना, नहीं तो कला कला नहीं रहती। अभिनय वही है जो अभिनय नहीं, यानी कि प्राकृतिक अभिनय, और वो हमेशा आत्मा से निकलती। तुम सही थे मुरली, तुम सही। तुम यहाँ भगवान राम का किरदार निभाने के लिए आए, और यह धिक्कार है तुम्हारा। और आप किसी के भी दबाव में आकर यह धिक्कार मैं तुमसे नहीं छीन सकता, मैं तुमसे नहीं छीन सकता, और ना खुद को कभी माफ नहीं। हमको कह ही रहे थे कि बोलने वाला काम हमसे कहाँ हो पाएगा। आप तो हमें पुष्प वाटिका का वृक्ष का ही रोल दे देते तो ठीक रहता। बस झाड़ी पकड़ कर यूं ही खड़े रहते। जाइए बोलने का हो जाइए। कल इस वर्ष की रामलीला आखिरी मंच, जाइए रावण के वध की तैयारी। गुरुजी, हम वस्त्र दे देते हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ, सब दे देना, ठीक है? रखना मत कुछ भी। जाओ गुरुजी। जल्दी जाओ। बोले बाबू जाइए, और इस बारी भगवान राम के कैरेक्टर में घुसने का तैयारी में जुट जाइए। जैसे कि गुरुजी, हमको भी इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार रहा है। इस पल का इंतजार तो गुल्लू भैया को भी बड़े बेसब्री से ही है। देख लेंगे। देखे जरा इसमें कितना है दम। अजमा लो। अजमा लेते हैं। हमारा दूसरा वाला डंबल कहाँ है रे? तो वजह से देख। क्या बोल रहे लक्ष्मण बाबू? गुरुजी दम खम का बात हो रहा था, तो सोचे यही खेला दिखा दे। किसका दम रे? वो गुरुजी, वो हम भी कैरेक्टर के लिए बोल रहे हैं। वैसे गुरुजी, वो माता सीता का कैरेक्टर का क्या सोचा? माने क्या कर रहा? अरे लक्ष्मण बाबू जी गुरुजी। अरे आपको सीना में जैसे मेघनाथ का तीर चुभ गया था ना, अरे बहुत दर्द हुआ था गुरुजी, देख रहे दाग हो गया यहाँ। वैसे ही आपका बात हमको चुभ गया। अरे उसके लिए तो हमको कोई उपयुक्त नहीं मिल रहा है। छुट्टी भी चली गई। हम सोच रहे थे कि क्या सोचे गुरुजी? हम सोच रहे थे कि हाँ,
भी कर रही चलिए आप लोग पकड़ चलो चलो बच्चे प्रोटीन पकड़िए। चलिए अब आपको हम हाँ भैया जी टिंडर में खेला करने सिखाते हैं। इससे काम हो जाएगा भैया जी बवाल हमको तो मालूम नहीं हो गया। मुरलिया अब्बा की दिखाएगा बे, जानता है बे हम कौन है? क्या है रे? अरे साहब कल्लू बाबू के इकलौते समुद्र गोलू बाबू बंद करो। बंद करो ये झूठा धुन। अरे सही कहते हैं लोग कि आपके खानदान